सो गाइस वेलकम बैक टू अल्टी व्लॉग्स। एक बार फिर से आज लेके आ गए हैं भाई बहुत जेन्युइन वीडियो, बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो न्यू टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो न्यू टैक्स कट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसने प्रपोज किया था आइडिया, इससे क्या फायदा होगा नॉर्मल लोगों का, स्टूडेंट्स का, सबकी बात करेंगे। बट एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा मैं तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में, जो कि आई डोंट थिंक तुम्हें और कहीं मिलेगी। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोगों को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी क्रिटिकल टू नो कि भाई एक कंट्री का टैक्स होता क्या है। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, वहां का टैक्स सिस्टम जो है वो, उसके बारे में नॉलेज होना भाई बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि भाई आप जितने पैसे कमाओगे उसमें से एट द एंड ऑफ द डे कितना पैसा आपको मिलेगा। बहुत लोगों को इंडिया में ओवरसीज, भाई हम लोग यंग होते हैं, हम इतना फोकस नहीं करते टैक्स के ऊपर, बट यू नो एज यू ग्रो यू लर्न कि भाई टैक्सेशन सिस्टम जो कंट्री का होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन एंड दैट कैन फ्रेम आउट योर लाइफ। कोई कंट्री में अगर सिर्फ 3 से 4% का भी अगर आपको टैक्स का डिफरेंस आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी और यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी। दैट्स व्हाई भाई मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो पब्लिश की थी टॉकिंग अबाउट द टैक्स सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेक श्योर यू सी दैट वीडियो, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का टैक्स सिस्टम नहीं पता होगा तो पहली बात तो भी आपके लिए बहुत ही अननोन टेरिटरी होगी। और उस वीडियो को देखे बिना आपको इस वीडियो की इतनी सेंस नहीं लगेगी, बिकॉज आई थिंक अगर आपको एक कंट्री का टैक्स सिस्टम ऑलरेडी पता होगा तो ये जो चेंजेस आए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं या आने वाले हैं, इसकी आपको एक बेटर सेंस मिल पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो भाई स्टेज 3 कट्स, ठीक है, जो कट्स वर्ड है उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हम टैक्स डिक्रीज करने की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब वो एक्चुअली में इफेक्ट किसको होगा वो बात की बात है। मोस्ट कंट्रीज अराउंड द पॉलिटिशियंस, तो हो सकता है किसी सिचुएशन में जो रिच है वो और रिच हो जाए और पुअर है वो और पुअर हो जाए, बट इतना सीवियर ये नहीं है। मेन रीजन इस पॉलिसी को लाने का है कि जो इन्फ्लेशन है ऑस्ट्रेलिया में वो काफी टाइम से हाई चल रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब बहुत लोग यहाँ पे आ गए थे। देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ अ लॉट ऑफ गुड्स, इसलिए इन्फ्लेशन काफी ऊपर है, बट लोगों के पास पैसा भी उतना ही है, पैसा डिक्रीज नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, इसलिए इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। एंड दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स, ठीक है, बिलीव्स मतलब कोई गारंटी नहीं है इस बात की, बट दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स कि अगर हम लोग टैक्स कट्स देंगे दैट कुड एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा नहीं होता। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है एंड दैट इज दोस टू थिंग्स आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। बाकी वीडियो में देखते हैं कि एक्चुअल डिटेल्स क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले जो स्टेज 3 टैक्स कट्स है वो इंट्रोड्यूस होंगे जुलाई से, ठीक है, जुलाई 2024। द स्टेज 3 cuts mean people with an annual income of between 45,000 and 200,000 will be taxed at the same rate from 1st of July। इसका मतलब यह है कि इस जो ब्रैकेट में जितने भी लोग फॉल कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक टैक्स ब्रैकेट हो जाएगा। अभी की सिचुएशन में आपको बाद में बताऊंगा कि इतने पैसे पे इतना टैक्स लगता है, इतने पैसे पे इतना टैक्स लगता है, बट द बेसिक थिंग इज इन्होंने जो सेगमेंट होता है टैक्स का वो और इंक्रीज कर दिया है। 40,000 से लेके 200,000, मतलब मेरे हिसाब से काफी, 45,000 टू 200,000, दैट्स अ रियली बिग विंडो, एंड उन सारे लोगों का टैक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ना एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो करता है फॉर टैक्स का, विच इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इनकम एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हैज अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, विच मीन्स द मोर यू अर्न द मोर टैक्स यू पे। You don't pay tax for the first $18,200 you earn in a year। उसके बाद जो भी आप पैसा कमाओगे उस पर जेन्युइन टैक्स लगेगा। तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरियस टैक्स ब्रैकेट्स क्या क्या होते हैं और कितने पैसे कमाने पे कितना पैसा आपको देना पड़ता है। तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, ठीक है, इसमें दिखा हुआ है कि व्हाट यू कीप इन पिंक एंड व्हाट यू पे इन टैक्स। तो अगर आपकी $0 इनकम है तो ऑब्वियसली यू आर पेइंग $0 टैक्स, देन 18,000 समथिंग में आपका 19% टैक्स हो जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपका टैक्स का कट बढ़ता जाता है। सो लेट्स इमेजिन अगर आप 250,000 लाइक $250,000 आप कमा रहे हो साल के, तो 45% ऑफ दैट थिंग इज टोटली गोइंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, विदाउट एनी डिडक्शंस। तो इसमें चेंज क्या आएगा, ठीक है, ये था जो पहले का सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि अभी जो न्यू चेंजेस आए हैं उसमें क्या क्या होगा। तो ये जो फिगर आपके सामने, इसमें जो ग्रीन पोर्शन है बेसिकली दैट इज द टैक्स कट। तो भाई फिगर सही है, मतलब आप समझ सकते हो कि जो लोअर इनकम के जो लोग होंगे, जो विद इन विच फॉल एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उनके लिए टैक्स कट इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, और जो रिच लोग हैं उनके लिए टैक्स कट ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसकी डिटेल्स आएंगी, जैसी डिटेल्स आएंगी मैं आपको दोबारा अपडेट कर दूंगा, बट बेसिकली दिस इज द न्यू टैक्स सिस्टम। द स्टेज 3 टैक्स कट्स विल हैव द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन हाई इनकम अर्नर्स who could see their taxes drop by several thousands of dollars। Nothing will change for people who earn less than $45,000 a year। वही जैसे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट वीजा पे होते हैं या फिर टीयर पे होते हैं, उनकी इनकम राउंड अबाउट $45,000 to $50,000 इन ईयर होती है। उसके नीचे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा मेजर इफेक्ट करने नहीं वाला। 5-6 हज़ार का फर्क आएगा, वो भी आप डिपेंड ऑन योर इनकम। अगर आप उससे ज्यादा कमाते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर यू, ताकि आपको पता हो कि जो न्यू चेंजेस हैं उसमें आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप TFM पे काम कर रहे हो तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। बट इफ यू आर वर्किंग ऑन ABN, चाहे वो GST के साथ हो या GST के बिना हो, उसमें आपको अपना टैक्स खुद फाइल करना पड़ता है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो राइट अमाउंट ऑफ टैक्स बन रहा है उतना ही आप पे करो, नाइदर टू लेस नाइदर टू मच। तो अगेन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, द 3-stage टैक्स प्लान टू चेंज इनकम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फॉर्मर कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, 2019 की बात है, उस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं थे, और स्टेजेस 1 स्टेजेस 2 इंप्लीमेंट हो गए थे, विच वर नॉट सुपर सक्सेसफुल, बट गवर्नमेंट को लगा दिस इज द राइट डायरेक्शन टू गो फॉरवर्ड। स्टेजेस 1 and 2 have already been implemented under the plan's third stage. Incomes between 45,000 and 200,000 would have been taxed at the same rate of 30%. ये जो सामने तुम्हारी इमेज है, इससे आपको बहुत अंदाजा पता लग जाएगा कि एक्चुअली में आपकी अर्निंग कितनी होगी और उसके बेस पे आप लोग टैक्स कितना पे करोगे। सो अगर आप जीरो से लेके $18,200 के बीच कमा रहे हो तो भाई आपके लिए कोई टैक्स नहीं है। इफ योर एनुअल इनकम इज बिटवीन 18,200 to 45,000, taxed 16 cents for every dollar in this range. तो बेसिकली भाई जो भी आप डॉलर कमाओगे पर डॉलर आपका, उसके मतलब जो पहली इनकम होगी उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 45,000 कमा रहे हो, उसका जो पहला 18,200 है उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसके रिमेनिंग अमाउंट पर टैक्स चार्ज होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते थे कि भाई एक्चुअली जो टैक्स का ब्रैकेट है वो स्लैब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो आपने साल में 55,000 कमाया, उस 55,000 का जो पहला $18,200 थे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। उसका जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, आपको सिर्फ उस पर टैक्स पे करना होगा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट इज 45,000 to $1,35,000 पर ईयर। उसमें आपका टैक्स 30 cents फॉर एवरी डॉलर इन दिस रेंज। और भाई अगर उससे आप 1.35 से 1.90 के 1000 के बीच कमाते हो साल का, टैक्स 37 cents फॉर एवरी डॉलर इन दिस रेंज। और अगर आप 190,000 प्लस कमा रहे हो साल का, टैक्स 45 cents फॉर एवरी डॉलर इन दिस रेंज। मतलब भाई ये टैक्स काफी ज्यादा है कि मतलब अगर आप $1 कमा रहे हो तो 45 cents फ्रॉम दैट डॉलर विच इज 45%, वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो एज इट इज। तो ये चेंजेस हैं जो आई थिंक स्टूडेंट्स को और जो भी लोग मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनको पता होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कस अबाउट द टैक्सेस, एंड टैक्स की नॉलेज होना भाई बहुत जरूरी है। मतलब हमारे स्कूल में इतना पढ़ाया नहीं जाता, ना हम कॉलेज पे इतना इस पर फोकस करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपका फ्यूचर शेप करेगी। सो आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रिटिकल टॉपिक, and that's why I wanted to make a video on this. And just to show you the scale of the difference कि आपकी अगर लो इनकम है तो कितना फर्क पड़ेगा और हाई इनकम है तो कितना फर्क पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आप सिर्फ $40,000 कमा रहे हो साल का, ठीक है, तो आपका टैक्स बनता है $4,000। और यही अगर आप 250K कमा रहे हो साल का, $250K मतलब $250,000 अगर साल का कमा रहे हो, तो 80,000 उसमें से सिर्फ आप टैक्स दे रहे हो। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जितना आप ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा आप टैक्स पे करोगे। The only drawback in stage 3 cuts is it's going to benefit the rich more than the poor. क्योंकि देखो अल्टीमेटली भाई रिच लोग का मतलब है कि वो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है एंड दे कैन अफोर्ड टू पे टैक्सेस। तो टेक्निकली उनसे ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहिए, काफी ज्यादा। और जो लोग गरीब है, जिनके पास इनफ सफिशिएंट फूड नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको टैक्स में रिबेट्स मिलनी चाहिए। इट शुडंट बी एट द सेम लेवल, क्योंकि इससे रिच और रिच होगा, पुअर और पुअर होगा, और भाई इन्फ्लेशन इससे मार्केट में बढ़ेगी। इसलिए जो एक्चुअली गवर्नमेंट से ना क्वेश्चन पूछा था कि आपने जो टैक्स का सिस्टम न्यू निकालने का प्लान किया है, आप क्लेम कर रहे हो कि इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। काफी पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी भी ये कह रही है, बट दिस इज ऑल अ थिंग, इट नीड्स टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट फर्स्ट, एंड उसके बाद अगर एवरीथिंग गोज वेल देन फ्रॉम July 1st इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। बाकी भाई आई नो काफी डाउट्स होंगे तुम्हें इस बारे में, देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन हैव अ लुक। उसमें सारे ब्रैकेट्स होंगे, आप देख सकते हो कि आपकी इनकम कितनी होने वाली है और उसके हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगेन इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लीव अ लाइक, drop down your comments if you have any questions. Do follow my Instagram and I'll see you in the next one.